हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनको कि हम फ्लैटवर्म कहते हैं। लेक्चर के अंदर जानेंगे इनको हम फ्लैटवर्म क्यों कहते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेंट्रेट्स और सिनोफोरा के ऊपर डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं हमारे पास, इनको हम फ्लैटवर्म कहते हैं। फ्लैटवर्म इनके प्लेटीहेल्मिन्थेस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। प्लेटी मीन्स जो फ्लैट होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और प्लेट कैसी होती है? फ्लैट होती है। ठीक है, तो हेल्मिन्थेस मीन्स वर्म। हेल्मिन्थेस जितने भी आते हैं हमारे पास, उनका मतलब होता है वर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म के हम स्टडी करते हैं, ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो ये डॉर्सल साइड पे भी और वेंट्रल साइड में, मीन्स फ्रंट की तरफ से भी और बैक की तरफ से भी फ्लैट होते हैं, इसलिए हम इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो रिबन लाइक होता है, तो रिबन दोनों ही तरफ सेम होता है, तो इसलिए हम इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, अब हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या डेवलप करेंगे? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करेंगे? एक ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करेंगे, इसलिए इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है जर्म लेयर। इनकी बॉडी में जर्म लेयर होती है, पर लेकिन अभी तक हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिनोफोरा सब में यही पढ़ा कि डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि इसमें जर्म लेयर क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? एक्टोडर्म, बीच में क्या होता है? मीजोडर्म, और बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बाहर की तरफ, बीच में मीजोडर्म, और अंदर की तरफ क्या होता है? एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर होती है, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा कि उनमें क्या थी? 2 जर्म लेयर थी। ये इसका एडवांस कैरेक्टर आ गया। उनके कंपैरिजन में इसमें जर्म लेयर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होता है। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर इसमें पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी काफ़ी लंबी होती है, रिबन लाइक कह रहे हैं तो लंबी होगी। प्लेन एरिया इसका एग्जाम्पल है। तो जो वर्म्स होते हैं, लीवर, फ्लूक जिसको हमने कहा, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं? काफ़ी लंबे होते हैं, और इसके साथ साथ दोनों ही तरफ, बैक साइड एंड फ्रंट साइड, दोनों ही तरफ क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो इनकी लॉन्ग बॉडी होती है। उसके साथ साथ बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रियली फ्लैट, मीन्स फ्रंट की साइड और बैक की साइड दोनों ही तरफ क्या होती है? फ्लैट सरफेस होती है, इसीलिए हम इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। अब देखिएगा, अगर सपोज हमने ये प्लेन एरिया का डायग्राम बना दिया, ठीक है, प्लेन एरिया का डायग्राम इस तरीके से था आपके पास, इसको आप बैक से देखो चाहे फ्रंट से देखो, तो इनकी बॉडी क्या होती है? फ्लैट होती है। अब हमने कहा कि ये क्या होता है? इनमें जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इस सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ये भी सेम और ये भी सेम, ऐसी सिमेट्री को अब हम किसी भी एक्सिस को से इसको कट करें तो इनकी सिमेट्री क्या होती है? उस सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है? 2 आइडेंटिकल हेल्स पाई जाते हैं, ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जो सिमेट्री या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 आइडेंटिकल हेल्थ में डिवाइड हो जाता है, ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन। इसमें डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सिनोफोरा और सिलेंट्रेट्स में पढ़ा था कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन के लिए एक ही ओपनिंग होती है। इसमें डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट कैसे? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को, इसमें ये क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है बॉडी की सरफेस से। ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म होता है जिस वजह से ये बॉडी की सरफेस से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है,
इसलिए डाइजेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है, इसलिए इसमें डाइजेशन क्या होगा, डाइजेशन इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं, पैरासाइट इन नेचर, मीन्स पैरासिटिक इन नेचर। अब पैरासिटिक किनको कहते हैं, जो अपने रहने के लिए और खाने के लिए, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। और ये क्या होता है, पैरासिटिक इन नेचर को शो करता है। अब पैरासिटिक कैसे होता है, एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड ऑफ द बॉडी, एक्टो मीन्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं। तो पैरासिटिक दोनों ही कंडीशन में ये होते हैं, बॉडी के बाहर रह रहे हैं तभी पैरासाइट की तरह बिहेव करें, बॉडी के अंदर रह रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड फूड, ठीक है, और उसके साथ साथ शेल्टर भी हम ही से ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो एंडो पैरासाइट्स होते हैं। और बहुत सारे इस फाइलम के अंदर एंडो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल को शो करते हैं। सम आर फ्री लिविंग, इस ग्रुप में, इस फाइलम में कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, समझ में आया, तो वो पैरासिटिक इन नेचर नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं। उनका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया एग्जाम्पल है, और प्लेनेरिया कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा रिप्रोडक्शन, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में जब मौजूद होते हैं उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। फर्दर जाइगोट में जो डेवलपमेंट होगा मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, बॉडी के इनसाइड हो रही है। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड हो रही है, तो लार्वा की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, बॉडी के इनसाइड हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के इनसाइड होता है, इसलिए ये भी एडवांस कैरेक्टर हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाई जाता है। अब प्लेनेरिया में हमने रीजनरेशन पढ़ा था, याद कीजिएगा, बॉडी को कितने भी पार्ट्स में आप कट करो न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलप हो जाती है हर पार्ट से, तो इसमें बाइनरी फिशन प्लस रीजनरेशन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब इसमें फ्लेम सेल, स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये फाइलम हमारे पास एग्जांपल है फैसियोला हेपेटिका, जिसको कि हम लीवर फ्लू कहते हैं, हमारे बॉडी के इनसाइड पाई जाते हैं। और इसके साथ साथ प्लेनेरिया इसके एग्जांपल है और टैपवर्म इसके एग्जांपल है, जो कि आपको लर्न करना है, ठीक है। अब एक बार क्विक रिवीजन कर दें, हम क्विकली रिवीजन करते हैं जो जो हमने पढ़ा। हमने आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं, बॉडी के फ्रंट और बैक दोनों ही साइड ये फ्लैट होते हैं, इसलिए हम इनको फ्लैट वर्म कहते हैं। तो इसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है टिश्यू का, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड, अब इसमें टिश्यू मिलके ऑर्गन बना दिए, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करेंगे। जर्म लेयर इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाकियों में डिप्लोब्लास्टिक पड़ी थी। लॉन्ग बॉडी होती है, फ्लैट होती है, दोनों ही फ्रंट और बैक दोनों ही साइड, इसलिए हम इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। सिमिट्री, इसमें बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, बाकी हमने पढ़ा था कि रेडियल सिमिट्री पाई गई है, ठीक है। और डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ये बॉडी के सरफेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं, बॉडी के आउटसाइड भी रहते हैं। सम आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल भी हो रहा है, एसेक्सुअल भी हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लेनेरिया की बात करें तो उसमें रीजनरेशन होता है, बाकी इसमें बाइनरी फिशन भी होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसमें फ्लेम सेल मौजूद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नया है आपके पास। और इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल है टैपवर्म, लिवर फ्लूक एंड फैसियोला हिपेटिका, जिसको कहा हमने लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया, इसके एग्जाम्पल है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।